नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने 10 करंट अफेयर के प्रश्नों को शामिल किया हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यापार संतुलन। एक निश्चित समय अवधि में किसी देश के आयात और निर्यात के मौद्रिक मूल्य के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। अगला प्रश्न, तंजौर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजा राज प्रथम द्वारा 1010 ईस्वी में बनवाया गया था। यह द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला का उदाहरण है। यह भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्य देश जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। इसके अलावा इसमें 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेंड्राइट। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के डेंड्राइट से सूचना प्राप्त होता है। न्यूरॉन कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्षा पिरप्पू। तमिल नव वर्ष को वर्षा पिरप्पू नाम से जाना जाता है। तमिल सौर कैलेंडर के अनुसार यदि संक्रांति सूर्योदय के बाद और सूर्योदय के पहले होती है तो उस दिन को नए साल के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर। उन सार्वजनिक प्राप्तियों को पूंजीगत आय कहते हैं जिनसे सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि और सरकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्वपोषी। स्वपोषी जीव कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत डैश के नाम से जानी जाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, औसत लागत। औसत लागत उत्पादन की प्रति इकाई कुल उत्पादन की कुल लागत से विभाजित कर प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोयम्बटूर। तमिलनाडु में कपास मिलों की सबसे बड़ी संख्या कोयम्बटूर में पाई जाती है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर या दक्षिण भारत की कपड़ा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जलसाघर। जलसाघर सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म है जो कि अभिजात जमींदार शैली के पतन से संबंधित है। इन्हें 1985 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लॉटर। इनपुट डिवाइस एक इनपुट डिवाइस उपकरण या हार्डवेयर का रूप है जो उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को डाटा, सूचना या नियंत्रण निर्देशन प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है,
पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है तथा पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अली बंधुओं के द्वारा। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 के मध्य इसकी शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात हुई। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना, वहां के धार्मिक क्षेत्र के प्रतिबंधों को हटाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर को औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन डी 1957 में। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 20 जनवरी 1957 को पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया, जिसका नाम अप्सरा रखा गया। इसी दिन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास के। क्वेश्चन, मध्य के संबंध में विचलन का योग हमेशा क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन का। पौधे जड़ द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 29 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था ITI की नृत्य समिति द्वारा बनाया गया था, जो कि यूनेस्को की प्रदर्शन कलाओं का मुख्य भागीदार है। अगला प्रश्न, भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन ए अहमदाबाद में। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। अहमदाबाद में 1967 में प्रयोग उपग्रह संचार पृथ्वी स्टेशन चालू किया गया था। अगला प्रश्न, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी बीजाणु। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को बीजाणु कहते हैं। बीजाणु बहुत से पौधे, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ के जीवन चक्र का महत्वपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चरखा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चरखे को मशीनों और प्रौद्योगिकियों का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था। गांधी जी ने चरखे को आज़ादी की लड़ाई में आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बनाया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। कवि रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में लंदन में प्रकाशित अपनी कविता संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसका राइट आंसर होगा गीतांजलि। अगला प्रश्न, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1953 में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 22 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को पचाने का कार्य कौन करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बलगम।
अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य बलगम करता है। पेट की दीवारों के रूप में गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं जो एक एंजाइम पेप्सिन बलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का संक्षिप्त रूप है, यह डाटा संरचनाओं को संभालने की एक विधि है जिससे पहले तत्व को अंतिम रूप से और अंतिम तत्व को पहले संसाधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्ठी का उद्घाटन को राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1959 में। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के उत्तर पश्चिमी छोर पर समृद्ध खनिज क्षेत्र में स्थित है। यह भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है जो कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सबा नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य कांग्रेस ने भी भाग लिया जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट ने भी कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुम्मालापल्ली खदान। तुम्मालापल्ली यूरेनियम अयस्क खदान आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन डी, बंगाल में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंटेलिजेंस कोसेट। अगला प्रश्न, 1 दिसंबर को किस राज्य का राज्य दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, नागालैंड राज्य का। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देवघर में। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल जागरूकता के लिए किस राज्य सरकार ने मेटा के साथ समझौता किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य ने। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए, गुरुग्राम में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक प्रदूषक रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? राइट आंसर ऑप्शन ए, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, किस राज्य ने गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन कहाँ पर शुरू होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं। आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, निश्चित तौर पर ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास की PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है।